जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप 2 सेकंड के अंदर दे दीजिएगा। जो भी आज क्वेश्चन देने वाले हैं, क्वेश्चन लिखने में भले ही हमको 1 मिनट का टाइम लगे, आंसर बताने में आपको 1 सेकंड लगेगा। पहले तो हम ट्रिक से बताएंगे और दूसरा फिर उसके बाद मेथड से बताएंगे, जिसमें दोनों में कंफर्म हो जाए। तो क्वेश्चन तो आपको पहले ही मिल गया होगा थंबनेल में, फिर भी यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि राम एक वस्तु को 21 रुपये में बेचता है, जिससे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में उसने वस्तु क्रय की थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो आराम से क्वेश्चन लिख रहे हैं, भले हमको क्वेश्चन लिखने में 2 मिनट लग गया, लेकिन बताने में 2 सेकंड लगेगा, क्योंकि जो है सो क्वेश्चन में आपको पूरा फोकस क्वेश्चन के पीछे करना है, क्वेश्चन के ऊपर करना है। देखो इसमें क्वेश्चन समझना है। इसमें दिया गया है कि राम किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचता है, वो भूल जाओ कितने रुपए में बेचता है। इस तरह से ये ट्रिक दिल रहेगा कि 21 रुपये में बेचता है, और जिससे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु को खरीदा था। तो कहे ना कि 2 सेकंड के अंदर बन जाएगा। देखो समझाना है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और क्या टाइम लगेगा, 21 को तोड़ना है बस, और ऐसा से तोड़ना है कि जोड़कर 10 आ जाए। 7 या 21 जोड़ के 10 आ जाता है सर। 21 क्वेश्चन से तोड़ना है कि जोड़ के 21 आ जाए, सॉरी जोड़कर 10 आ जाए। 7 3 जोड़ दोगे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करो, इसके साथ 0 बैठा दो, इसके साथ 0 बैठा दो, हो गया आंसर। या तो 70 होगा या तो 30 होगा, बन गया बस, बन गया। या तो 70 रुपया या तो 30 रुपया, दोनों आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, यही दोनों में से कोई होगा। जैसे मान लेते हैं कि 30 है, तो 30 का हम 30% निकालते हैं, 30 का 30% निकालते हैं। पहले देख लेते हैं 30 का 30%। 0 0 0, तो घटा दो तो कितना हो जाएगा, 9। अब सोचो क्यों 30 रुपया हम खरीदा, 9 रुपया उसको हानि हो गया, तो अपने समझ सकते हैं कि कितना में बेचा होगा। 21 रुपया में आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब वो 30 रुपया में खरीदा होगा। या तो एक चीज़ और ध्यान दो, या तो हो सकता है वो 70 में खरीदा हो, क्योंकि 70 का भी 70% निकाल के देखो। 0 0 0,
यानी 7×7 = 49। अब सोचो कि 70 रुपया में खरीदा और उसको 49 रुपया के हानि हो गया, तो घटा के देख लो, 6 में से 4 गया 2, तब भी वो 21 रुपया में बेचा। तो यहाँ पे आंसर दोनों सही है, या तो 70 रुपया या तो 30 रुपया। अब हुआ नहीं अचंबा वाली बात, बंद हो जाता 2 सेकेंड में। हम थोड़ा सा बोलने लगे, समझाने लगे, तब नहीं टाइम लगा। अब यही बात अगर मेथड से बनाते हैं, यही क्वेश्चन को हम पूरा नियम से सॉल्व करते हैं, तो वो भी सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, पूरा तरीका से सॉल्व करके दिखाते हैं। अब ज़रा नियम से देखिए वो कितना लंबा जाएगा। नियम वाला भी ज़रा देख लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम नियम नहीं बताएंगे। नियम पे ध्यान दो। जैसे मान लो कोई वस्तु 100 रुपया हम खरीदें और उसको x में खरीदें, और इसी का मतलब x का ही x% उसको हानि हो गया, तो x/100, x% मतलब x/100। ये मान के चलो कि खरीदे थे क्रय मूल्य, और ये क्रय मूल्य का उतने % हानि हो गया, तो बेचे कितना में? 21 में। फिर गुना उना किए तो 100x और माइनस में x², और बटा में 100 क्यों लिखेंगे, इधर गुना कर दो ना 2100, फिर बाकी सबको उधर भेजो, तो x² माइनस में 100x और प्लस में 2100 बराबर 0। अब 2100 को ऐसा से तोड़ो कि जोड़कर 100 आ जाए, x²। अब 2100 को ऐसा से तोड़ना है कि जोड़ के 100 आ जाए, तो उसमें भी हम समझाते हैं कि यहाँ से 2 जीरो हटाओ और यहाँ से मात्र 1 जीरो हटाओ, तो बचेगा 21, और यहाँ बचेगा 10। तो तुम ही समझो कि 21 को ऐसा से तोड़ें कि जोड़कर 10 आ जाए, 7 या 21, इसका मतलब है 70 और 30। जोड़ना यहाँ भी तोड़ना आसान हो जाएगा, 30x माइनस 70x प्लस 2100 बराबर 0। इसको हल करके देख लो, आप इस मेथड से भी हल करके देखिए, x बराबर 70 आएगा और x बराबर 30 आएगा। हम मेथड समझा दिए, ये बहुत लॉन्ग मेथड है, इतना नहीं बनाना, इतना टाइम एग्ज़ाम में रहता नहीं है आपको। आप क्वेश्चन को पढ़ो और जितना जल्दी सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, क्वेश्चन को बोलते हैं आपके सामने, उसमें टाइम लगता है, लेकिन बनाने में टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ समझाना है तब हम बोल रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए इस बार है कि केशव एक वस्तु को 24 रुपये में बेचता है, ठीक है, और 24 रुपये में बेचता है, तो कह रहा है कि 24 रुपये में बेचने पर उससे उतना प्रतिशत ही हानि होता है जितना में वो खरीदा था। तो जब इस तरह के क्वेश्चन समझ लो कि कोई भी वस्तु हम कितनों में बेचें और हमको उतने ही प्रतिशत की हानि हुई, लाभ की बात नहीं कर रहे हैं, हानि हुई जितने में हम खरीदे थे, तो परसेंटेज की बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हम जितना में खरीदें उतने हानि हो गया, ऐसा बात नहीं है। ऐसा नहीं समझना 100 रुपया खरीदें तो 100 रुपया हानि हो गया। कहने का मतलब है 100 रुपया खरीदे तो उतना परसेंट मतलब 100% नुकसान हुआ, यानी 1 रुपया का नुकसान हुआ होगा। फिलहाल इसके लिए ट्रिक बताते हैं कि जो 24 है ना, उसी को 2 हिस्सा में तोड़ना है, और ऐसा से तोड़ना है कि जोड़ के 10 आ जाए। तो 6 चक्के 24, अब कुछ नहीं करो, यहाँ 0 लगा दो, यहाँ 0 लगा दो, हो गया। अब चेक करके आप देख सकते हो, यही आंसर होगा 40 और 60। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो एक काम करो, नहीं विश्वास, आंसर तो आ गया, आंसर आ गया, लेकिन फिर भी अगर बिलीव नहीं हो तो 40 का आप ज़रा 40% एक बार निकाल लो, तो पता चलेगा 16 रुपया का नुकसान हो गया। अब खुद समझो कि 40 रुपया हम खरीदें और 16 रुपया के नुकसान हो गया, तो बेचे कितना में हम हो गए भाई? 24 रुपया में, इसमें कोई डाउट नहीं। या फिर ऐसे समझते हैं कि 60 रुपया हम खरीदें और 60% ही नुकसान हो गया, इसका मतलब 36 रुपया का नुकसान हो गया, तो भी घटा के देख लो 4, तब भी हम 24 रुपया में खरीदे होंगे। तो या तो हम 40 रुपया में खरीदें, यहाँ से गलती से बोल दिए 24 रुपया में खरीदें, या तो हम उस वस्तु को 40 रुपया में खरीदें तो 40% के नुकसान पे बेचेंगे, मतलब 24 रुपया में बेचेंगे।
या तो हम उस वस्तु को 60 रुपये हम खरीदें और 60% के नुकसान पे बेचेंगे, तब भी 24 रुपये हम बेचेंगे। तो ट्रिक ही ज़्यादा बेहतर है। नियम से बनाना तो खैर सब बताइए देता है, हम यहाँ नियम बताने नहीं आए हैं। नियम एक हिसाब में सिखा दिए, बाकी सब शॉर्टकट से जल्दी जल्दी बताते जाना। जैसे इस बार क्वेश्चन इस तरह से दिए कि यश एक वस्तु को 16 रुपये में बेचता है। कितना में बेचता है? यश किसी वस्तु को 16 रुपये में बेचता है और 16 रुपये में बेचने से उसको उतनी ही प्रतिशत का, देखो जितने में उस वस्तु को क्रय किया था उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में उस वस्तु को क्रय की थी। मतलब जितना में खरीदा था उतने प्रतिशत का नुकसान हुआ। तो हम कहेंगे 16 लिखो और ऐसा से तोड़ो कि जोड़कर 10 आ जाए। 8 दूनी 16, जोड़ के 10 हो जाएगा। अब कुछ मत करो, यहाँ 0 बैठा दो, यहाँ 0 बैठा दो, यही आंसर बन गया। या तो 80 रुपया होगा या तो 20 रुपया होगा। मतलब उस वस्तु को हम या तो 80 रुपये में खरीदे होंगे या तो 20 रुपये में खरीदे होंगे। फिर भी रही बात कि कैसे, तो आप चाहो तो 20 का 20% निकाल सकते हो। एक बार चेक कर लो, 0 0 0, इसका मतलब है 4 हुआ। ठीक है, 4 रुपया की हानि हो गया, इसका मतलब हम 20 रुपया हम खरीदें, 4 रुपया हानि हुआ तो 16 रुपये में बेचे होंगे। या फिर 80 में खरीदें और 80 का 80% निकाल लिए, तब भी बोलेंगे हमको 64 रुपया का नुकसान हो गया। तो घटा के देख लो, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया। मतलब हर हालत पे हम बेचेंगे कितना में? 16 रुपया में। यानी अगर हम 80 रुपया में खरीदे और 80% के नुकसान सह के बेच दे तो 16 रुपया में बेचेंगे। या 40 रुपया में खरीदे और 40% के नुकसान सह के अगर हम बेच दे तब भी हम कहेंगे कि 16 रुपया में बेचेंगे। तो क्रय मूल्य 40 रुपया हो जाएगा या तो 80 रुपया हो जाएगा। इस बार 16 हटाते हैं और कोई और नंबर बैठाते हैं। एक वस्तु को, यश ने एक वस्तु को 25 रुपये, यही ना है, 25 रुपये में बेचता है, जिससे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में उसने उस वस्तु को, देखो नाम में कुछ नहीं रखा हुआ, जैसे राम, यश, मोहन, रमेश, सुरेश जो भी हो। यहाँ मेन मुद्दा है कि हाँ भाई इतना में बेचे तो हमको उतना ही प्रतिशत की हानि हुआ जितना में हम उस वस्तु को खरीदे थे, बस। तो ऐसे सिचुएशन में जो बेचने वाला मूल्य है उसको 2 हिस्से में इस तरह से तोड़ो कि जोड़कर 10 आ जाए। 5 5 25, यहाँ 0 बैठा दो, यहाँ 0 बैठा दो, कहानी ख़त्म। इस बार 85 रुपया होगा बस। क्योंकि अगर आप 50 का 50% निकाल भी लेते हो, मान लो निकाल ले 50%, तो हम ये समझेंगे कि उसको 25 रुपया का नुकसान हो गया। और सोचो कि 50 रुपया हम खरीदे और 25 रुपया का नुकसान हो गया, तो इसमें कोई डाउट नहीं, हम बेचे कितना में होंगे भाई? 25 रुपया में। यही तो दे ले कि राम, यश, मोहन, पीयूष जो भी हो उसको बेचता कितना में? 20 रुपया में। तो अगर इस क्वेश्चन को आप मेथड से बनाते तो थोड़ा लंबा जाता, ट्रिक से बनाए तो बहुत ही आसानी से बन गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, देखो कहीं कहीं आपको लाभ हुआ हो इससे, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से आपको मैथ हम बहुत ज़्यादा नहीं समझा देंगे, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्रेशन करने से, इस तरह से बस आपको समझ में आना चाहिए, एकदम अस्थिर से समझो मैथ, कोई जल्दीबाजी नहीं। देखो धीरे धीरे इसलिए बोलते हैं जब आपको मैथ समझ में आ जाए। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसको 2 सेकंड के अंदर बना लीजिएगा। फिलहाल आपका 2 सेकंड भी कीमती होता है, हम समझ सकते हैं। आप कंपटीशन वाले स्टूडेंट हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए और तैयारी में लगे हुए रहिए। हम तो सिर्फ मैथ ही बता सकते हैं आपको। तो कल फिर इसी टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। और साथ ही साथ जय हिंद, जय भारत। मेरा हिंद जिंदा रहे और भारत भी सलामत रहे, बस।